कैसे हो दोस्तों। आज मैं लिनक्स के बिगिनर यूजर्स और एवरेज यूजर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं उबंटू के बहुत अहम सेटिंग्स, टेक्निक्स और फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो एक बिगिनर यूजर को जानना बहुत जरूरी है। इस ट्यूटोरियल को देखकर आप उबंटू के बेसिक्स को जान पाएंगे। उबंटू इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन करना है और सिस्टम अपडेट करना है इन कमांड्स के जरिए। फिर आपने उबंटू रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रास इंस्टॉल करना है, जिससे मल्टीमीडिया कोडेक्स इंस्टॉल हो जाएंगे जो उबंटू में मौजूद नहीं होते हैं और आपको वीडियोस और ऑडियोस चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ ऐप सेंटर में आपको ढेर सारे ऐप्स मिलेंगे, जैसे कि आप प्रोडक्टिविटी में क्रोमियम, ब्रेव, लिब्रा ऑफिस वगैरह और डेवलपमेंट में VS कोड और एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह देख सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारे गेम्स भी मिलेंगे। नीचे मैनेज में आप इंस्टॉल स्नैप्स को मैनेज कर सकते हो। चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करके आप अपडेट्स हासिल कर सकते हो। स्नैप स्टोर में रिज्यूमेबल डाउनलोड नहीं होते हैं और किसी ऐप को अपडेट के दौरान आप उसको ओपन नहीं कर सकते, एरर आता है। और अगर स्नैप स्टोर अपडेट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टर्मिनल के जरिए स्नैप स्टोर को अपडेट कर सकते हो। इसके लिए sudo snap refresh snap store रन करें। फाइल्स में आप किसी भी इम्पोर्टेंट फोल्डर को स्टार्ट रख सकते हो, जिसे आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं स्टार्ट डायरेक्टरी में। और यहाँ आपको फोल्डर आइकन बदलने में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने किसी भी फोल्डर के प्रॉपर्टीज ओपन करना है और आपके सामने आप आइकन चेंज ऑप्शन देख सकते हो, जहाँ आप अपने स्पेसिफिक फोल्डर को कस्टम आइकन दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। उबंटू में आपको ऑफिस वर्क के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिब्रा ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होता है, जिसमें राइटर, सेपरेट शीट, इम्प्रेस और ड्राइंग भी मिलती है, जिनमें आप आराम से ऑफिस के काम कर सकते हो। सिस्टम मॉनिटर में 2 यूजफुल फीचर्स छुपे हुए हैं, जिनका आपके लिए जानना जरूरी है। पहला है, आप किसी भी प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ CPUs चेंज कर सकते हो। यानी मेरे PC में 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, तो मैं किसी भी प्रोसेस को स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्स रख सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जिसका फायदा ये होगा कि जो बैकग्राउंड प्रोसेस ज्यादा रिसोर्स यूज करता है तो आप उसको कम कर सकते हैं। दूसरा है चेंज प्रायोरिटी, ये भी इसी तरह काम करती है। यहाँ आप किसी भी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी दे सकते हो, जिससे सिस्टम उस प्रोसेस को प्रायोरिटी के लिहाज से CPU और मेमोरी रिसोर्स देता है। आप एप्स को वर्क स्पेसिस में कुछ इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशंस को आसानी से मैनेज और यूज कर सकते हो, और एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस में भी कुछ इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने काम को मैनेज कर सकते हो। और 3 फिंगर स्वाइप करके भी आप सभी एप्स को तरतीब में देख सकते हो और उनमें कुछ इस तरह स्विच कर सकते हो। उबंटू में कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो एक एवरेज यूजर और बिगिनर के लिए जानना जरूरी है। सुपर की यानी विन की डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप मेन्यू में आ सकते हो। Ctrl+Shift+V से आप टर्मिनल में कोई भी कमांड पेस्ट कर सकते हो। Alt+ प्रिंट स्क्रीन से आप किसी भी सिलेक्टेड विंडो का क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर प्रिंट स्क्रीन की आपके कीबोर्ड पर है तो। सुपर की +Alt+ एरो की से आप इजीली वर्क स्पेसिस में जंप कर सकते हो। सुपर + एरो की से आप विंडोज को मूव और मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपने जीनोम पर कस्टम थीम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो, आप बैकअप जरूर बनाइए। इसके लिए आपने बैकअप्स को ओपन करना है और एक लोकल फोल्डर चूज करके आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो, जिसका फायदा ये होगा कि आप बाद में अपने प्रीवियस वर्जन या प्रीवियस कस्टमाइजेशन की तरफ आसानी से आ सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।